Hello bachcho, let's read the question. The question says, Meena draws magnetic field lines of field close to the axis of a current carrying circular loop. As she moves away from the center of the circular loop, she observes that the lines keep on diverging. How will you explain her observation? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि एक लड़की है मीना एंड उसने क्या किया है, ड्रॉ किया है. क्या ड्रॉ किया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं किसके अराउंड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अराउंड. अब उसने देखा कि जैसे जैसे वो दूर जा रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो क्या होती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप इस ऑब्जर्वेशन को वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है. तो चलिए क्वेश्चन में आने से पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ओके, तो देखो इसमें अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. किसकी? It is inversely proportional to the distance from the current carrying conductor. Distance from the current carrying conductor. Distance from the current carrying conductor. Okay, clear? Distance from the current carrying conductor. Okay, clear है? चलिए, तो इसी को यूज करके, इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. ओके, तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसमें सर्किट डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं. तो देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि हम एक काम करते हैं कि हमने एक सर्कुलर लूप को पहले हम प्लेस कर लेते हैं. ओके, हमने क्या किया, पहले एक सर्कुलर लूप को हम प्लेस कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी किस तरीके से होंगी. तो ये हमने यहाँ पे सर्कुलर लूप ले लिया एंड ये सर्कुलर लूप को हम कनेक्ट कर देते हैं. किससे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम बैटरी ले लेते हैं एंड हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया लाइक दिस. एंड हमारा जो करंट है वो क्या करने लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करने लगेगा. अब देखो क्या है, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप देखो तो आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में. तो आप क्या करोगे, आपका करंट फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है आपको इसको राइट हैंड में होल्ड करना है सच दैट आपका वो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स एनसर्कल करेंगी वायर को, वो देगा क्या, वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जब आपने यहाँ पे लगाया तो आपने देखा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई. ओके, एंड सेम वे जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालोगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल करके यूज करके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम बाकी पॉइंट्स की बात करें तो बाकी जगहों पे आप देखोगे कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होंगी. ओके, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका यहाँ पे सर्कुलर लूप. इसके अराउंड इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट होती हैं. राइट नाउ अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि वो जैसे जैसे दूर मूव कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, तो क्या हो रहा है, उसको क्या लिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है. तो आपको बताना है कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन कहना क्या चाहता है. तो देखिए जस्ट हमने अभी देखा
कि आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर. मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी. तो इस पूरे यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो. क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, एज क्या हो जाए, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जब डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होता है, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस. क्या हो जाएगी, ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, राइट. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मीना है उसको क्या ऑब्जर्व किया, मीना ने ऑब्जर्व किया कि जो लाइंस है वो क्या होती जाएंगी, डाइवर्ज होती जाएंगी, जैसे जैसे वो सेंटर से क्या होती जाएगी, दूर मूव होती जाएगी. क्यों हो रहा है? बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है. तो यहाँ से पूरे एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हमें ये कंक्लूजन यहाँ से मिलता है. ओके, सो ये था बेसिकली आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.